अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली ख़ान यूसुफ सही। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। अडानी और जॉर्ज सोरस के मामले पर पार्लियामेंट आज नहीं चल पाई। हंगामा और शोरगुल के मनाजिर, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। हुकूमत कार्रवाई चलाना नहीं चाहती, अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही है, अपोजिशन का इल्जाम। इंडिया इत्तेहाद में क़यादत की तब्दीली को लेकर उठने लगे आवाज़ें। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने कहा, कांग्रेस को अपनी अना तर्क करनी चाहिए। मुल्क में आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत, बांग्लादेश के मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए, फारूक अब्दुल्ला की तजवीज़। मुंबई के कुर्ला में खौफनाक सड़क हादसा, आरटीसी बस ने गाड़ियों को रौंद डाला, 7 अफराद हलाक, 49 से ज़ायद जख्मी। पुलिस के साथ मुबैना धक्कम से मुतासिर आशा वर्कर्स केटीआर ने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर की इयादत। हॉस्पिटल के पास भी धक्कम के मनाजिर। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू के खानदान का झगड़ा सड़कों पर, बेटे को निकाला गया घर से, बेटे ने किया इंसाफ का मुतालबा। शाम की सैदनया जेल से मुतालिक दिल दहला देने वाले इंकशाफात, कैदियों के जिस्म को कुचलने वाली मशीन दस्तयाब। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज अडानी और जॉर्ज सोरस के मामले को लेकर हुक्मरान और अपोजिशन जमात के दरमियान नारेबाजी और इल्जामात के बाद ज़बरदस्त हंगामा शोरगुल देखा गया। कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। पहले सुबह स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी किया था। 12 बजे के बाद डिप्टी स्पीकर कार्रवाई चलाने के लिए आए। पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कांग्रेस के अरकान से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा, जॉर्ज सोरस के और कांग्रेस की क़यादत के दरमियान क्या रिश्ता है, वो सामने आना चाहिए। मरकजी वजीर के इस रिमार्क पर हंगामा शुरू हुआ। कांग्रेस के अरकान ऐवान के वस्त में पहुंच गए, नारेबाजी करने लगे। शोरगुल देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। आपसे निवेदन है, अपना शहर में जाइए, सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज अपना शेयर पर जाइए, आसन पर जाइए। आप लोग प्लीज जाइए, अपने शेयर पर जाइए। प्लीज आप लोग भी बैठिए, प्लीज प्लीज आप लोग भी बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी तरफ राज्यसभा की कार्रवाई भी नहीं चल पाई। कायदे ऐवान जेपी नड्डा ने कांग्रेस लीडर्स के जॉर्ज सोरस के साथ ताल्लुकात को लेकर इल्जामात लगाए। अपोजिशन बिलखुसूस कांग्रेस के अरकान खड़े हो गए, एहतजाज करने लगे। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर रिश्वत कबूल करने का इल्ज़ाम लगाया। और इससे पहले कायदे ऐवान जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस बैरूनी ताकतों का आलायकार बनकर मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। ऐवान के शोरगुल को देखते हुए कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। देश पे भुगता है और हम जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश
देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता साहब ने कहा है, पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए। The leader of the opposition in the other house, in this house, sir. So that cannot be. It is pointed to one member, maybe any house. He is a member of that parliament, and here that cannot be, sir. दूसरी तरफ अपोजिशन कांग्रेस और आप पार्टी ने पार्लियामेंट की कार्रवाई के मुलतवी होने पर हुक्मरान बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। प्रियंका गांधी, शशि थरूर, रणदीप सुरजेवाला, गौरव गगोई, प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी अडानी के मामले पर मुबाहिस से फरार हो रही है। और आप पार्टी के संजय सिंह का कहना था कि हुक्मरान जमात के अरकान समझते हैं कि वो नारे लगाकर अपोजिशन की आवाज़ को दबा सकते हैं, तो हम उनसे बड़ी आवाज़ में नारे लगा सकते हैं। डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आया ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात। लोग में अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको। Clear that the BJP has no desire to run the House. They are the ones who have disrupted. It is not the opposition that disrupted the House. And the Speaker is obliging them. It looks like they have decided they don't want the session to function at all. If that is their intention, then they may as well call off Parliament. They're wasting our time and the taxpayers' money. But they are the ones who disrupted. Did you see the opposition disrupting? There was no disruption from the opposition. It's the ruling party that's disrupting the House. Shocking. देश के सामने बेनकाब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलाना चाहती, अब ये पूरा देश देख रहा है। वो खुद से 267 का नोटिस देते हैं, सुबह हल्ला करना शुरू करते हैं। तो अगर आपको नारेबाजी करना है तो हमसे आप थोड़ी जीत पाएंगे। हम अपोजिशन में हैं, हम आपसे ज़्यादा तेज नारा लगाना जानते हैं, आप लगाइए नारा। आज मैंने फिर दिल्ली के मुद्दे पे 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में। ये मुद्दा नहीं है, आप उस पर 267 पे चर्चा नहीं कराएंगे, दुनिया भर की फालतू की बातें करेंगे। देश का दुर्भाग्य है कि सत्ताधारी सरकार संसद को चलने नहीं दे रही। करोड़ों रुपए का नुकसान लोगों को होता है। संसद क्यों बुलाई जाती है? ताकि देश का एजेंडा, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सरकार की नीतियां हैं, उन पर सत्ताधारी पक्ष और विपक्ष चर्चा करे। ये पहली बार हिंदुस्तान के 75 वर्ष के इतिहास में हो रहा है जब सत्ताधारी सरकार संसद का समय नष्ट करके संसद को चलने पर गतिरोध डाल रही है। आज अपने सदन के अंदर, लोकसभा सदन के अंदर देखा कि अध्यक्ष महोदय ने सदन की गरिमा की बात की और जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो सत्ता पक्ष के सदस्य खड़े होकर उन्होंने एक बहाना दिया कि सदन स्थगित हो। मैं आशा करूंगा कि जिस प्रकार से आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष का उदाहरण दिया, दूसरी तरफ कायदे अपोजिशन लोकसभा राहुल गांधी से जब मीडिया के नुमाइंदों ने इस सिलसिले में पार्लियामेंट के तात्तुल पर सवाल किया तो उनका कहना था कि फिलहाल वो इस मसले में कोई बात नहीं करेंगे। सदन विपक्ष नहीं चलने दे रहा है, बोलेंगे उसके ऊपर आप नेता अभी नहीं बोलूंगा मैं। नहीं दे रहे भैया, स्पेस दे दो, चलो नहीं दे रहे। आज हेलो
इंडिया इत्तेहाद में क़यादत को लेकर सवाल उठने लगे। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने कहा, ममता बनर्जी इंडिया इत्तेहाद की क़यादत के लिए मौजूद तरीन लीडर हैं। उनका यह भी कहना था कि दूसरी पार्टियां सभी चाहती हैं कि ममता बनर्जी इंडिया इत्तेहाद की क़यादत करें। कल्याण बनर्जी ने कहा, कांग्रेस पार्टी को अपनी अना तर्क करनी चाहिए। सबने एक दिन सबको ही बोलना होगा, ये दीदी के ले आना चाहिए, दीदी को ले आना चाहिए। कांग्रेस उनको जो ईगो है, ईगो को हटाना चाहिए। ये तो सच्ची बात है, कांग्रेस उनको ईगो को लिए दीदी का माफिक लीडर को मिस किया था। दीदी का 97 में कांग्रेस से निकाल दिया गया था। आज दीदी उधर था रहते थे तो क्या होता, ये भी कांग्रेस को समझना चाहिए। कांग्रेस का कोई लीडर अभी नहीं है जो दीदी का लड़ाई के लिए कंपैरिजन में है। और दीदी 3 टाइम्स सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर है, इतना दिन कैबिनेट मिनिस्टर था, 7 टाइम्स एमपी था। नेशनल पॉलिटिक्स का उन्होंने जानता है, राजनीति उन्होंने जानता है। ये जनता का मुर्दा कैसे उठाना जाता है उन्होंने जानते हैं। दादा आपने सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे हमलों को लेकर हिंदुस्तान में एहतजाज पर कहा, हुकूमत हिंद को इस सिलसिले में कार्रवाई करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारे मुल्क में तो बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत है, तो फिर ये हुकूमत कार्रवाई क्यों नहीं करती। उन्होंने ये भी कहा कि जो पनाह गुज़ीरों को जम्मू कश्मीर में लाकर बसाया गया, उन्हें पानी और बरक़ी फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है। और हमारा फर्ज है, जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। आरएसएस मैं नहीं जानता उनका प्रोटेस्ट किस बारे में है। वो कह रहे हैं हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए। उन्हीं की तो हुकूमत है, आरएसएस की तो हुकूमत है, इनको देखना चाहिए इसके बारे में। मुंबई के इलाके कोराला में पीर और मंगल की दरमियानी शब महाराष्ट्र की आरटीसी बस ने कई अफराद को रोन डाला। नतीजे में 7 अफराद की हलाकत हुई है, 49 जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। यह हादसा कोरोला वेस्ट रेलवे स्टेशन रोड पर अम्बेडकर नगर के करीब पेश आया। बस कोरोला स्टेशन से अंधेरी की तरफ जा रही थी। मुलजिम ड्राइवर संजय मोरे पीर के दिन पहली बार बस चला रहा था। वो 1 दिसंबर को ही कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर के तौर पर शामिल हुआ था। जम्मू कश्मीर श्रीनगर के एमएलए हॉस्टल में आग लगने का वाकया पेश आया। आग लगने के वाकये से सनसनी देखी गई। फौरी फायर ब्रिगेड के अमले को तलब किया गया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर गुज़िश्ता रोज कोठी एमडीई दफ्तर के पास पुलिस के साथ मुबैना धक्कमपेल से मुतासिर आशा वर्कर्स की उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर अयादत की है। इस मौके पर केटीआर ने मुतासरा ख़वातीन को तयक़ुन दिया है कि असम्बली में वो उनके मसाइल को उठाएंगे, उन्हें हौसले के साथ रहना चाहिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। केटीआर ने कहा कि अगर यहाँ इलाज में कोई दुश्वारी है तो दूसरी जगह भी इलाज पर गौर किया जा सकता है। इससे पहले केटीआर की उस्मानिया हॉस्पिटल में आमद के मौके पर आशा वर्कर्स की भी बड़ी तादाद पहुंच गई थी। पुलिस को भी तलब कर लिया गया था। आशा वर्कर्स को हॉस्पिटल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। केटीआर को भी अंदर जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल के बाबू दाखिले पर भी धक्कम पेल देखी गई और केटीआर के साथ साबिक उज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी और महमूद अली भी मौजूद थे। तेलंगाना की वजीर सीता अक्का ने गुज़िश्ता रोज़ आशा वर्कर्स के एहतजाज के तनाजुर में कहा कि आज के महंगाई के दौर में आशा वर्कर्स की तरफ से 18,000 रुपये मुस्तकिल तनख्वाह का मुतालबा मुनसिफाना है। मीडिया से बात करते हुए सीता अक्का ने कहा आशा वर्कर्स को महंगाई की वजह से मसाइल का सामना है और वो वज़ीर आला से अपील करती हैं कि इस बारे में गौर किया जाए। కేసు ఏదన్నా ఒక కేసు ఒక పని ఉంటేనే దానికి తగ్గట్టుగానే అంటే ఆ పనికి తగ్గట్టుగానే వేతనం ఇస్తున్నారు, కానీ ఫిక్స్డ్ వేతనం అనేది లేదు. వాళ్ళ న్యాయమైన డిమాండ్ ఏంటిది? ఈరోజు పెరిగినటువంటి ధరలు కానీ, ఇంటి అద్దెలు కానీ, నిత్యావసర వస్తువులు కానీ, కనీసం ఇల్లు గడవడానికి కానీ కనీసం 25,000 30,000 లేకుంటే ఏ కుటుంబం బతకలేని పరిస్థితి ఉంది. వాళ్ళందరూ ఆడ పాపం లేడీస్ అంతా పొద్దున్నే బయటకు వచ్చి ఆయా గ్రామాలు తిరిగి మళ్ళీ ఇంటికి పోయేసరికి ఇంట్లో పిల్లలు ఏమవుతున్నారో, భర్త ఏమవుతున్నాడో, అత్తమామ ఏమవుతున్నాడో అర్థం కాని పరిస్థితి. ఈ క్రమంలో వాళ్ళు కేవలం అడుగుతున్నది 18,000 రూపాయలు, 18,000 ఫిక్స్డ్ వేతనాన్ని ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు. దయచేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము వాళ్ళతోటి ఇవాళ అనేక చాకిరీలు చేయించుకున్నారు. వాళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి న్యాయమైన వేతనాన్ని వెంటనే ఇవ్వాలని కూడా మేము बीआरएस पार्टी की एमएलए सी कविता ने पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को दूध से नहलाया है और इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्समे की तनसीब पर सवाल उठाए। कविता ने कहा मुजस्समे को लेकर राजदारी बरती गई, किसी से सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। उनका कहना था कि 4 करोड़ आवाम के जज्बात का भी ख्याल नहीं किया गया। इस मसले पर आवाम के तमाम तबक़ात से सुलह मशवरा किया जाना चाहिए था। रेवंत रेड्डी हमेशा से तेलंगाना के मुखालिफ रहे थे और ये बात तेलंगाना की तारीख में भी दर्ज है। वो किसी तरह ख़ुद को तेलंगाना की तारीख से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी की एमएलसी कविता ने पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को दूध से नहलाया है और कविता ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्समे की तनसीब पर सवाल भी उठाए हैं। कविता ने कहा मुजस्समे को लेकर राजदारी बरती गई है, किसी से मशवरा तक नहीं किया गया। 4 करोड़ आवाम के जज्बात का भी ख्याल नहीं किया गया और इस मसले पर आवाम के तमाम तबक़ात से सुलह मशवरा किया जाना चाहिए था। रेवंत रेड्डी हमेशा से तेलंगाना के मुखालिफ रहे थे। Well, unfortunately, the idol that he has unveiled has not been discussed with anybody. In fact, it was kept a secret until it was unleashed. Why so much fear? If it was a emotive issue for 4 crore people, he could have unveiled it. He could have openly discussed it with everybody. He did not. He just put it. I think media also chased to get a glimpse of what was there. You know it very well. So I am only saying that it is a fear that Revanth Reddy has, that because he has always opposed the formation of Telangana, his name is not there in the history. Now he is trying to somehow make a comeback into the history of Telangana, which is not going to happen. Thank you, Jai Telangana.
बीआरएस पार्टी के लीडर कार्तिक रेड्डी ने मादुरे तेलंगाना के मुजस्समे की मुबैना तौहीन का इल्जाम लगाते हुए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कार्तिक रेड्डी ने अपनी शिकायत में पुलिस से दरख्वास्त की है कि मुजस्समे की तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू और उनके खानदान की लड़ाई सड़कों पर आ गई है। तफसीलात के मुताबिक आज मोहन बाबू ने अपने छोटे बेटे मंचू मनोज और उनकी अहलिया को घर से मुबैना तौर पर निकाल दिया। इस दौरान मनोज और मोहन बाबू के बड़े फर्जंद विष्णु के बाउंसर्स के दरमियान धक्का-मुक्की देखी गई। पहाड़ी शरीफ के हुदूद में वाक़े मोहन बाबू के फार्म हाउस के पास ड्रामाई मनाजिर देखे गए। मीडिया के नुमाइंदे भी मकाम वाक़े पर मौजूद थे। कुछ देर के लिए मोहन बाबू के घर में कशीदगी देखी गई। पुलिस को भी तलब कर लिया गया। दूसरी तरफ मोहन बाबू के छोटे फर्जंद मंचू मनोज ने पुलिस पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम आयद किया है। मंचू मनोज ने कहा कि ये लड़ाई जायदाद के लिए नहीं है बल्कि इज्जत व वक़ार के लिए है। उन्हें जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। मनोज ने कहा कि उनकी अहलिया और उनके बच्चे को भी खतरा है। पुलिस भी जानिबदारी के साथ काम कर रही है। वह इंसाफ मिलने तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। आंध्र प्रदेश के ज़िले में बताया जा रहा है कि मुश्तबा माइस्टों की तरफ से मुसाफिरीन को उतार कर कार को आग लगा दी गई है। माइस्ट जो भद्राचलम आ रहे थे, श्रीवेला के पास कार को रोक दिया और फिर कार से मुसाफिरीन को नीचे उतारा। कार के पास लकड़ी लगाकर उसे आग लगा दी। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच गई। इलाके में चौकसी इख्तियार की जा रही है। रोजनामा एतमाद के शोबे इश्तिहारात के मुलाजिम ज़ियाउल हक का इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद मोहम्मदिया किशन बाग में अदा की गई। तदफीन मस्जिद मुनव्वरा मीर महमूद साहब की पहाड़ी में अमल में आई। तदफीन में चीफ एडिटर बुरहानुद्दीन ओवैसी के अलावा सहाफ़ती बरादरी और 200 अहबाब ने शिरकत की। दुनिया में बदनाम ज़माना जेलों यानी अबू गरीब और गुआंतानामो बे के बारे में बहुत कुछ सुना जा चुका है। शाम में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद सैयदना जेल को लेकर रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात सामने हैं। कैदियों को मौत के घाट उतारने के बाद मशीन में डालकर उनके जिस्म को कुचला गया। कई कैदी अपने आज़ाद से महरूम हो गए। पेश है एक रिपोर्ट। ये शाम की सिदनाया जेल का मंजर है। बताया जाता है कि जब बागियों ने दमिश्क का कंट्रोल हासिल किया तो लोग इस जेल पर पहुंच गए। उनका ये कहना था कि उनके अफराद ख़ानदान को इस जेल में सालों से महरूस रखा गया है। वे जेल नहीं बल्कि मख्तलगाह और अज़ियतगाह बताई जा रही है। एक से एक यहाँ पर वाक़यात को अगर आपके सामने लाया जाए तो दिल दहल जाता है। लोग यहाँ पर जेल की छतों पर चढ़ गए। यहाँ पर तलाश किए जा रहे हैं। यहाँ पर तलाश के दौरान ये बताया गया है कि इंसानी आज़ा, इंसानी हड्डियाँ भी दस्तयाब हुई हैं। एक से एक मंजर जेल के अंदर का देखा गया है। यहाँ तक कि जेल के अंदर एक मशीन बरामद हुई है। इस मशीन के बारे में ये कहा जाता है कि पहले यहाँ पर कैदियों को फांसी दी जाती थी। उसके बाद कैदियों के जिस्म को उस मशीन में डालकर उन्हें कुचल दिया जाता था। जिस तरह से कागज़ को डालकर या फिर गेहूं को डालकर उसे पीस दिया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर इंसान की लाशों को डालकर मशीन में कुचल दिया जाता है। आज इस जेल के पास लोग बड़ी तादाद में जमा हैं क्योंकि यहाँ पर उनके अफराद खानदान का रुकन कैद था, महरूस था गुज़िश्ता कई सालों से। बशरुल असद के दौर में इसे एक अज़ियतगाह बना दिया गया था। यह भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर कई ऐसे लोग थे जिनके हाथ पैर कटे हुए पाए गए और अभी भी यहाँ पर तहखाने से लाशों के और इंसानी हड्डियों के निकलने का सिलसिला जारी है। लोग यहाँ पर ज़ारो ख़तार रोते देखे गए जब उन्होंने अपने लोगों को वहाँ पर पाया। काबिल रहम हालत में थे। किसी का हाथ कटा हुआ, किसी की उंगली कटी हुई तो किसी का पैर कटा हुआ। तो ये वो मनाजिर थे जो कि अबू गरीब और गुआंतानामो बे जैसी जेलों के बारे में सुना करते थे। लेकिन अब सिदनाया जेल की ये मनाजिर है शाम की, जहाँ पर एक के बाद एक यहाँ दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने आ रहे हैं। 24 घंटों के दौरान ये बताया जाता है कि अवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर
रस्सियों के फंदे देखे गए हैं। बताया जाता है कि कई ऐसे तहखाने यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हैं और जेल के अंदर खुदवाई की जा रही है। और खुदवाई के दौरान यहाँ पर कुछ लाशें मिली, कुछ इंसानी बाकियात भी यहाँ पर मिले हैं। तो ये वो दर्दनाक मनाजिर हैं जो दिल दहला देते हैं। गुआंतानामो बे को छोड़ दीजिए, अबू गुरैब की जेल को छोड़ दीजिए, लेकिन ये शाम की सिदनाया जेल का मंजर है जहाँ पर अगर हम इसको और भी ओपनली दिखाते हैं तो और भी दिल दहल जाए। तो ये वो मनाजिर थे सिदनाया जेल के। बशर असद की हुकूमत का खात्मा तो हो चुका है, लेकिन ये जो हौलनाकियां, जो दिल दहला देने वाले मनाजिर थे, वो चौंका देने वाले थे। लोग यहाँ पर जेल के रजिस्ट्रार की तलाश कर रहे हैं और उन रजिस्टर्स में नाम देख रहे हैं कि क्या उनका कोई खानदान का रुकन इस कैद में मौजूद था या नहीं था। कई लोगों को वहां से निकाला गया है। बताया जाता है कि तकरीबन 20,000 कैदी यहाँ पर 3 फ्लोर की इस जेल में कैद थे और उन्हें वहां से आजाद कराया गया, लेकिन अभी भी तहखानों की तलाश जारी है। कई ऐसे नौजवान थे जिन्हें जवानी में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब वो जब जेल से निकल रहे हैं तो उनकी हालत इंतहाई अबतर है। वो चलने के काबिल तक नहीं रहे, उन्हें इतनी अजियतें दी गई। इस जेल में खवातीन और मासूम बच्चे तक पाए गए हैं। इस तरह का जुल्म अगर दुनिया के सामने अगर पहले लाया जाता तो शायद कुछ बात होती, लेकिन कभी भी यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों को रसाई नहीं थी, क्योंकि उस वक्त वहां बशर असद की हुकूमत थी। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। अडानी और जॉर्ज सोरोस के मामले पर पार्लियामेंट आज नहीं चल पाई। हंगामा और शोरगुल के मनाजिर, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। हुकूमत कार्रवाई चलाना नहीं चाहती, अडानी को बचाने की कोशिश की जा रही है, अपोजिशन का इल्जाम। इंडिया इत्तेहाद में क़यादत की तब्दीली को लेकर उठने लगे आवाज़ें। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने कहा, कांग्रेस को अपनी अना तर्क करनी चाहिए। मुल्क में आरएसएस और बीजेपी की हुकूमत, बांग्लादेश के मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए, फारूक अब्दुल्ला की तजवीज़। मुंबई के कोरला में खौफनाक सड़क हादसा, आरटीसी बस ने गाड़ियों को रौंद डाला, 7 अफराद हलाक, 49 से ज़ायद जख्मी। पुलिस के साथ मुबैना धक्कमपेल से मुतासिरा आशा वर्कर्स की केटीआर ने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर की इयादत। हॉस्पिटल के पास भी धक्कमपेल के मनाजिर। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू के खानदान का झगड़ा, सड़कों पर बेटे को निकाला गया घर से, बेटे ने किया इंसाफ का मुतालबा। शाम की सैयदनाया जेल से मुतालिक दिल दहला देने वाले इंकशाफात, कैदियों के जिस्म को कुचलने वाली मशीन दस्तयाब। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।